जो ब्राह्मण और ठाकुर जो उनके अंश के बच्चा पैदा होते हैं ना, वो कहीं डरेगा नहीं, हजारों आदमी में गोली खा जाएगा या मार देगा। और निचली जात का जो अंश होगा ना, उनमें लोग, अब हम लोग ही बेकार हो गए, उनमें अंश चले गए ना, तभी हमसे अकड़ जाते हैं, नहीं वो अकड़े नहीं। उनकी क्या ताकत है मिलिट्री में, फौज में, मतलब कोई निचली जात का देखा है क्या? सब सूरवीर होते हैं, वहाँ जवानों मतलब पीछे नहीं हट सकता। कई IAS अफसर होते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से, उनमें अंश चले गए ना हमारे लोगों के। जब मेरे घर में मेहमान आते थे तो बड़े आदमी जो आते थे तो खाट पर हमारे मेहमान बैठे रहते थे, तो उस समय तो वो चले जाते थे। बाद में आते तो कहते ओए तू खाट पर से उठा क्यों नहीं। और उस समय डमौआ रहता था, डमौआ समझते हैं, वो ताड़ का पेड़ रहता था, उसका एक खड़को, उससे पिटाई होता था कि तू मेरे सामने खाट पर क्यों बैठा, उठा क्यों नहीं। ये हमारे गांव में मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ जमींदार को पीटते हुए। जैसे वो गलत है, समाज पे बहुत फर्क पड़ता है इससे। जैसे हम पंडित हैं तो अब हमारी लड़की या हम किसी, हमारा लड़का किसी और जात की लड़की को ले आए, ये बहुत गलत है। उसके हाथ की हम कैसे रोटी खा सकती हैं? गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि वो दूसरी जात की, हम प्याज और लहसुन तक नहीं खाते, वो मांस मदरा खा रही है, कैसे खा रही भाई? हम नहीं इस चीज़ को पसंद, हम तो लड़के को घर से निकाल देंगे या जान से मार देंगे, हम नहीं। प्रेम तो कोई भी कर सकता है। देखो ऐसा है, लोग कहते हैं जो ब्राह्मण और ठाकुर जो उनके अंश के बच्चा पैदा होते हैं ना, वो कहीं डरेगा नहीं, हजारों आदमी में गोली खा जाएगा या मार देगा। और निचली जात का जो अंश होगा ना, उनमें लोग, अब हम लोग ही बेकार हो गए, उनमें अंश चले गए ना, तभी हमसे अकड़ जाते हैं, नहीं वो अकड़े नहीं। उनकी क्या ताकत है मिलिट्री में, फौज में, मतलब कोई निचली जात का देखा है क्या? सब सूरवीर होते हैं, वहाँ जवानों मतलब पीछे नहीं हट सकता। कई IAS अफसर होते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से, उनमें अंश चले गए ना हमारे लोगों के। अच्छा, तो जो वो बन पा रहे हैं वो यार हमारी बुद्धि खराब हो गई, अंश की। हमारी बुद्धि खराब हो गई। हम देखो आपसे नहीं इतनी कहना चाहते, आप पूछ रही हो हमारे लिए, हमारी लड़की के बरोबर आप समझो कि मतलब हम किसी से गलत व्यवहार कर दिया किसी निचली जात के साथ, और वो बच्चा उसके हो गया, तो वो तभी वो विद्वान हुआ, तभी वो पढ़ा लिखा। अब इतना नहीं, बाकी का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। ये फर्क पड़ा है, उच्च कोटि का अंश वंश चला जाता है ना, तो वो असर पड़ता है। तो ये इसीलिए मतलब भ्रष्ट हो गए सब लोग।